हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 8 का 2024-25 का वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों के काम आएगा तो कर भला तो हो भला, आपका भी भला हो, मेरा भी भला कर देना थोड़ा सा, है ना। निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बदलू क्या कार्य किया करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू की बेटी का नाम क्या था? रज्जो। बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? बस अत्यंत पुरानी होने के कारण। उनसे हमें बचना था। लेखक किन से बचने का चाह रहा था? कांच के टुकड़ों से। बस की किससे अधिक विश्वसनीय, बस को किससे अधिक विश्वसनीय बताया जा रहा था? नई सुंदर बसों से। निम्नलिखित में से किसके कारण सुदामा बेहाल हो रहे थे? बीबाइयों से भरे पैरों के कारण, यानी ठंड के मौसम में जो पैर फटते हैं उसे बीबाई कहते हैं। लेकिन यहाँ ठंड के मौसम में नहीं, बल्कि कांटे चुभने के कारण कांटे से खून निकलने लगे, वापस कांटों के साथ ही मांस वापस जुड़ गए। दूसरा है, किसने सुदामा ने द्वारका पहुँच कर निम्नलिखित में से किसका धाम पूछा? धाम मतलब घर, है ना, रहने का स्थान। श्री कृष्ण का। पडुकोट्टई की महिलाओं ने अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या करना शुरू किया? घर से साइकिल चलाना सीखा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया? तो आत्मनिर्भरता बढ़ गई, वे स्वयं को आज़ाद समझने लगी। दोनों ही करेक्ट है, तो उपयुक्त दोनों। इस तरह के प्रश्न हमेशा बच्चों को भ्रमित करने के लिए आते हैं, मिसगाइड करने के लिए आते हैं। बच्चा क्या सोचता है कि एक आंसर राइट है, बस खुशी खुशी में एक को करेक्ट कर देता है। भाई दूसरा भी पढ़ ले, धैर्य रखो, दोनों पढ़ लो, उपयुक्त दोनों। किला कुरुचि गांव की महिलाओं में क्या ठान रखे थे? साइकिल चलाना सीखने की। साइकिल का प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन कर रही थी? नवसाक्षर महिलाएं। नवसाक्षर मतलब जो अभी अभी एडुकेटेड हुई थी, नई साक्षर हुई थी। अकबरी लोटा पाठ के लेखक कौन है? अन्नपूर्णानंद वर्मा। ठीक है। अकबरी लोटा पाठ में किसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था? लाला जाऊलाल के। 3 नंबर पेज में आते हैं। अकबरी लोटा पाठ में लोटे की रफ्तार किसकी रफ्तार से तेज थी? उल्का की रफ्तार से। उल्का किसे कहते हैं? जब आसमान से कोई तारा टूटता है। लाला जाहूलाल के आंगन में भीड़ क्यों घुस गई थी? लाला और अंग्रेज के बीच झगड़ा देखने के लिए। बिलवासी द्वारा लोटे की क्या विशेषता बताई गई? ऐतिहासिक होना। हुमायूं की जान कैसे बची? ब्राह्मण द्वारा पानी पिलाने से। कृष्ण को क्या खाना अधिक पसंद है? माखन रोटी। कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे थे? उनकी चोटी कब लंबी होगी? कृष्ण किस समय गोपियों के घर से मक्खन चुराते थे? दोपहर के समय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर है। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु के बदले वस्तु लेना और वस्तु देना, ये वस्तु विनिमय है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? पैसा दो, सामान लो। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस उद्देश्य से हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये सविनय हम आंदोलन करते हैं, हम कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। तो किस लिए? चाहे विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए, चाहे वो नमक ही क्यों ना हो। बस की यात्रा पाठ में समझदार 4 नंबर। बस की यात्रा पाठ में समझदार आदमियों ने लेखक और उसके साथियों को क्या सलाह दी? यही सलाह दी कि शाम के समय इस बस से यात्रा मत करना। तो लोगों ने पूछा, क्या यह बस क्या रास्ते में डाकू चोर मिलेंगे? बोला नहीं, ये खुद ही डाकिन है, तुम लोगों को खा जाएगी, बस ही खा जाएगी। सुदामा अपनी पत्नी पर क्यों क्रोधित है? क्योंकि सुदामा कृष्ण से हेल्प मांगना या मदद मांगने के लिए नहीं आना चाहते थे। पत्नी ने जोर ज़बरदस्ती भेजा था, भाई तुम्हारा दोस्त राजा है, जाओ, है ना, कुछ मदद लेके आओ, हमारे भी दिन सुधर जाएंगे। सुदामा की झोपड़ी के स्थान पर किस प्रकार का परिवर्तन आ गया? सुदामा की झोपड़ी के स्थान पर सोने के महल बन गए। और न केवल सुदामा के ही सोने के महल नहीं बने, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों के घर सोने के महल बन गए। ये होता है किसी अच्छे व्यक्ति की दोस्ती का प्रभाव। ठीक इसका उल्टा, बुरे व्यक्ति के प्रभाव से इंसान का करियर चौपट हो जाता है। इसलिए दोस्ती बहुत सोच समझ कर करना। साइकिल आंदोलन से पडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? उनका समय बचने लग गया, वो परिवार को ज़्यादा समय देने लगी, बाल बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करने लगी, अपने सामान को दूसरे गांवों तक पहुंचाने लगी। अब उन्हें पिता, बेटे, भाइयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुकी थी, समय भी उनके पास काफ़ी था, वे पानी भी ला सकती थी बड़े आराम से। तो क्या हुआ?
बहुत कुछ मदद मिल गई उनकी। लाला झाऊलाल कहाँ रहते थे, उनकी आय का क्या साधन था? तो लाला झाऊलाल काशी के ठटेरी बाज़ार में रहते थे। उनकी आय का साधन क्या था? किराए का मकान था, वहाँ से पैसे आते थे। निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक लिखे। 3x2 यानी 1 प्रश्न का 3 नंबर। सूरदास के पद पाठ में गोपी द्वारा की गई शिकायत को अपने शब्दों में लिखें। तो गोपियाँ माता यशोदा से ये शिकायत करती है कि तुम्हारा बेटा जब हम खेत में जाते हैं, घर सूना होता है, दोपहर के समय आता है और हर घर से मक्खन चुराता है और मक्खन लेके मंदिर में बैठ जाता है, खुद भी खाता है, दोस्तों को भी खिलाता है। जब पेट भर जाता है तो ज़मीन पे गिरा देता है। तो क्या तुमने ही अनोखा बेटा जन्म दिया है? हमारे घर में बच्चे नहीं हैं? तब यशोदा भी कहती है, भाई मेरे घर में दूध दही की नदियाँ बहती है, मेरा बेटा तुम्हारे घर में मक्खन खाने के लिए क्यों जाएगा? तो ये एक शिकायत जो थी, ये गोपियाँ जानबूझकर शिकायत करते हैं। उनको ये कृष्ण की लीला अच्छी लगती है। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी हुई थी, क्योंकि बिलवासी जी झाऊलाल के मित्र थे और अपने मित्र को मदद करने के लिए 250 रुपये अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे। और वो भी उनके गले में जो चाबी थी, पत्नी के गले में जो चाबी थी वो उड़ाई थी। अब वो पैसे नहीं लगे, काम में नहीं आए, तो उन्हें वापस भी रखना था। तो जब तक पत्नी सोएगी नहीं तब तक वो रख नहीं सकते। इसलिए वो जाग रहे थे कि कब पत्नी सोए, उनके गले से चाबी निकाले, उनके गले में चेन में बंधी हुई चाबी निकाले, संदूक खोले, रुपया रखे और फिर चाबी चेन में बांध दे। श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ सच्चे मित्र का कर्तव्य किस तरह निभाया? भाई बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, लेकिन सुदामा फिर भी कृष्ण को मन ही मन कोस रहे थे कि मैं इतनी दूर से आया था, इतना प्यार दिखाया, इतना रोया, इतना आंसू आया, इतने अच्छे कपड़े पहनाए, इतने अच्छे वस्त्र दिए, इतने भोजन करवाया 36 प्रकार का, है ना, इतने अच्छे गद्दे पर सुलाया, मगर मैं लौटते वक्त उसके सारे वस्त्र वहीं छोड़ के आ गया। पर उसका इतना नहीं बना कि वो मुझे मदद कर सके। कुछ पैसे ही दे देता, कुछ सामान ही दे देता, मगर नहीं दिया। अगर घर आके जब देखा कि घर तो महल बन गया सोने का, दरवाजे पर हाथी घोड़े पालकी खड़े हैं, अंधन का भंडार भरा हुआ है, तब उसे अपनी सोच पर बड़ी लज्जा आई कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ, मैं किस तरह की बातें सोच रहा था। मेरा मित्र तो इतना महान हृदय का है कि बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। अब आते हैं व्याकरण पर। व्याकरण में क्या है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। पिताजी दफ्तर चले गए, क्या होगा? कर्मक। तो अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? कि आप क्रिया पर प्रश्न करो, क्या दफ्तर चले गए? नो आंसर। कौन दफ्तर चले गए? कौन तो हम लगा नहीं सकते, क्या लगाएंगे? वो भी क्रिया पे लगाएंगे। वैसे मेरे क्लास के बच्चों को तो ये पता है, मगर दूसरे क्लास के बच्चों के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अकर्मक क्रिया। अचानक तेज आंधी आई और सब उड़ा के ले गए। अचानक आई तो ये किस प्रकार से आई? हाउ इट इज़ कम। जब हाउ प्रश्न करोगे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। काफ़ी सोच चुके, अब उठ भी जाओ। हाउ मच होगा तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। पानी न बरसता तो धान सूख जाता है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया। विधानवाचक वाक्य। जब कोई वाक्य सरल तरीके से कहा जाता है तो वह विधानवाचक होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ भी विधानवाचक होता है। जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो विधानवाचक वाक्य। इसी बच्चे को प्रथम पुरस्कार मिला। सरल वाक्य। कमर कसना सटीक अर्थ क्या है? तैयार होना। आजकल नेताओं का काम एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ही रह गया है। ये लड़की दिन भर दोस्तों के साथ, है ना, इधर उधर के हाँकती रहती है। हाँकना लिखा हुआ है, हम यूज करेंगे तो ये हाँकती हो जाएगी, हाँकती रहती है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अनसीन पैसेज है। कृष्ण गिरवा सारस एक विशालकाय पक्षी है। इसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है। जम्मू कश्मीर ने इसे अपना राज्य पक्षी घोषित किया है। सारस गुआइडी परिवार का पक्षी है। विश्व भर में इसके 5 वंशों की 14 जातियाँ पाई जाती हैं। सभी जातियों के सारस पक्षियों का भोजन लगभग समान होता है। इनका प्रमुख भोजन विभिन्न प्रकार के अन्न के दाने, कंदमूल मीन्स मूल, जड़, है ना, जैसे रूट फूड्स, पत्तियाँ आदि हैं। इसके अतिरिक्त छिपकली जैसे सरीसृप, छोटे पक्षी, घोंगे माने स्नेल, और कीड़े मकोड़ों को भी अपना आहार बनाते हैं। कृष्ण गिरवा सारस अपने मनोहारी दृश्य के लिए, नृत्य के लिए विश्वविख्यात है। मादा कृष्ण गिरवा 1 से 3 तक अंडे दे सकती है। ये पहले घोंसले में 1 अंडा देती है और उसे सेना आरंभ कर देती है। 2 दिन बाद दूसरा अंडा देती है और सेना आरंभ कर देती है। इसी तरह
पहला अंडा दूसरे अंडे से 2 दिन पहले परिपक्व होता है, यानी मैच्योर होता है। इसका बच्चा बहुत तेज़ होता है और अंडे से बाहर निकलते ही दौड़ने भागने लगता है। मनुष्य की तरह नहीं होता है, 1 साल लग जाता है। किसने ग्रीवा सारस को किस राज्य का राज्य पक्षी घोषित किया? जम्मू कश्मीर का। विश्व भर में इसकी कितनी जातियाँ पाई जाती है? 14। सारस पक्षी आहार में क्या खाते हैं? तो सारस पक्षी अन्न के दाने, कंदमूल, फल, पत्तियाँ, सरीसृप, छोटे पक्षी, घोंगे और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। सारस पक्षी का आहार में क्या है? कृष्णग्रीवा सारस किस कारण विश्व विख्यात है? तो कृष्णग्रीवा सारस अपने मनोहारी नृत्य के लिए विश्वविख्यात है। यही अनसीन पैसेज आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी पढ़ देते हैं। कृष्णग्रीवा के सारस के अंडे के विषय में क्या विचित्र है कि ये पहले 1 अंडा देता है, 1 से 3 अंडा देता है, पहले 1 अंडा देता है, फिर दूसरे दिन दूसरा अंडा देता है और वो सहता रहता है, यानी गर्माहट पहुँचाता रहता है। इस तरह से पहला जो अंडा होता है दूसरे अंडे से वो थोड़ा मैच्योर होता है। प्रधानाचार्य को हिंदी की पत्रिकाएँ और पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखे हैं। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, क्योंकि महोदय नहीं हमारे यहाँ तो ये लेडी प्रिंसिपल है ना। उसके बाद अपने स्कूल का नाम दिसपुर, गुवाहाटी, ये सब लिखोगे। फिर आदरणीय तो ये जो लेटर का प्रारूप है उसे देख लेना, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। अथवा ये लिख लो, परीक्षा के दिनों में बार बार बिजली जाने की शिकायत करते हुए बिजली विभाग के अधिकारी को पत्र लिखिए। ये ऑप्शन है आइदर और 2, ये लिख लेना। निम्नलिखित प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में शीर्षक एक लघु कथा लिखिए। लघु कथा तो मैंने पढ़ाया था, छोटा सा दिया रहेगा, उसको आपको इलोबरेट करना होगा। एक आदमी था, उसके 2 पुत्र थे। मरते समय उसने उन्हें एक गाय दी। बड़े पुत्र ने अपने छोटे भाई को गाय के अगले हिस्से की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी। उसने कहा गाय का पिछला हिस्सा, उसने खुद गाय का पिछला हिस्सा ले लिया, क्योंकि दूध वहाँ से ही आता है। और भाई बेचारा, छोटा भाई जो था वो अगला हिस्सा, उसको खाली खिलाने में पैसे खर्च होते थे। और बड़ा भाई जो था, तो बड़ा चालाक था, दूध बेच के पैसे कमाने लगा और छोटा भाई को ठग लिया उसने। यही होता है ज़िंदगी में, है ना। बड़ा हमेशा छोटा को ठग लेता है। टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के लिए 20 से 25 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। हेलमेट बनाने वाले कंपनी के लिए 20 से 25 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये मैंने सिखाया, और बाकी बच्चों के लिए भी ये यहाँ से देख के थोड़ा सा सीख लेना कि आपको एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा, फिर कोटेशन हिंदी में लिखना पड़ेगा, फिर उसका ड्राइंग करना होगा, कलर करना होगा, कॉन्टेक्ट नंबर देना होगा, तब जाके आपको अच्छे नंबर 5 के 5 मिलेंगे। अब पूरक पाठ्य पुस्तक देखो, इसमें से आपके चैप्टर यहाँ है या नहीं मुझे नहीं मालूम। विनोबा भावे जी ये तो नहीं है आपके, फिर भी देख लो। विनोबा भावे जी किन लोगों से प्रभावित थे? जीवन के अंतिम समय में वे जहाँ रहते थे तो पावनार आश्रम में रहते थे, और गांधी जी संत ज्ञानेश्वर और शंकर जैसे व्यक्तियों के वे क्या थे? प्रभावित थे। 13 वर्ष की अवस्था में सरोजनी नायडू कौन सी कविता लिखी थी? ये आपके चैप्टर में नहीं है, आपके कोर्स में ये चैप्टर नहीं है, तो इसे रहने दो। पिकासो का जन्म कब हुआ था तथा उसका पूरा नाम क्या था? पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 में हुआ था। उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था पाब्लो रुइज पिकासो। पिकासो ने अपने कलाकार जीवन में किन किन चीज़ों की रचना की? तो 13,500 पेंटिंग, 34,000 पुस्तक, चित्र, 300 मूर्ति शिल्प, ये सब पिकासो की रचनाएं थी। भिकाजी कामा का जन्म कब हुआ था? उन्होंने तिरंगों को सबसे पहले कहाँ लहराया था? तो भिकाजी कामा का 24 सितंबर 1861 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने फहराया था झंडा, एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्कृष्टता के सबसे बड़े उद्घोषक कौन थे? पंडित रविशंकर। तथा उन्होंने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो ये संगीत के क्षेत्र में, है ना। सरोजनी नायडू भारत को कोकिला क्यों कहा गया था? उनका हर कार्यक्रम किसी गीत के साथ समाप्त होता था, इसलिए। तो ये सरोजनी नायडू भी शायद आपका नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब में भी जाएगा, इंस्टा में भी जाएगा। हर तरह से मैं आपकी मदद कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मदद मेरी भी कर देना। कंजूस नहीं, विशाल हृदय बनो। बाय, टेक केयर।